गुड इवनिंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 के ऊपर 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन मैन मूव्स अलोंग एज ऑफ द डिस्क and rotates by angle 60 degree about fixed axis of this disc in 10 seconds. Then find average angular velocity acquired by disc during this interval. क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आदमी है इस डिस्क के एज के लॉन्ग चाहे इधर या इधर जब मूव करता है 60 डिग्री से, तो उस समय डिस्क के पास क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी ये आपको निकालना है। तो मान लिया जाए बच्चों आदमी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, डायरेक्शन ऑफ मैन, आदमी इधर मूव करता है। वैसी स्थिति में ये जो डिस्क होगा इस डायरेक्शन में बच्चों रोटेट होगा, है ना। अब देखें तो हम देखते हैं कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। मैन और डिस्क के बीच में जो भी फोर्स लगेंगे वो इंटरनल फोर्स होंगे, तो उनके द्वारा हमारे पास टॉर्क इस पॉइंट के इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं कैलकुलेट करना है। किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क के कारण ही बदल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस आदमी और डिस्क को अगर एक सिस्टम ले लिया जाए तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, कंजर्व रहने वाला है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में उस एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऑप्शन है ना। तो ये ऑप्शन इसमें से एक सही है। तो देखते हैं बच्चों प्रॉपर सॉल्व करके कौन सा सही ऑप्शन हमें मिलता है ना। देखते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन फॉर, पहले तो सिस्टम बनाते हैं। फॉर सिस्टम हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें क्या है, डिस्क भी है ना, और आदमी भी है। डिस्क और मैन से बना हुआ एक सिस्टम लेते हैं और इसका एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होगा बच्चों, ये होगा क्या, सिस्टम के लिए फॉर सिस्टम। और सिस्टम में दो चीजें हैं, डिस्क है और आदमी है। तो क्या होगा भाई, हमारे पास पहले का एंगुलर मोमेंटम का सिस्टम बच्चों एल होता है। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम दोनों ही चीजें क्या रहेंगी, यहाँ पे सेम रहेगी। अच्छा, पहले क्या है, सिस्टम रेस्ट में है, आदमी नहीं चलाता तो सिस्टम रेस्ट में है, तो शुरू का एंगुलर मोमेंटम बच्चों 0 है। अच्छा, आदमी जब 60 डिग्री से रोटेट कर गया, कहने का अर्थ है कि आदमी मान लीजिए यहां पे आ गया बच्चों, और कितने एंगल से रोटेट कर गया, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो π/3 रेडियन से जब आदमी रोटेट कर गया, तो वैसी स्थिति में हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसने क्या एक्वायर किया। तो एंगुलर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रोटेशन में क्या होता है, तो रोटेटेड एंगल अपॉन टेकन टाइम। ये एक्टिविटी 10 सेकेंड में पूरा की जाती है, इसलिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा आदमी का इस डिस्क के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, π/3 अपॉन 10 दैट इज π/30। तो हमारे पास इसके रोटेट करने के बाद एंगुलर मोमेंटम मैन का, है ना। अब आदमी जिधर जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्क जाता है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो माइनस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का सम क्या मिलने वाला है बच्चों, 0 मिलने वाला है। अच्छा, ये हो जाएगा LHS में 0। और किसी भी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम हम जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर वेलोसिटी हम एब्सोल्यूट लेते हैं। तो ऐसा मान लिया जाए कि डिस्क किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ओमेगा टी से, और आदमी किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, तो ओमेगा मैन से। तो आदमी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के रिस्पेक्ट में, आई सिंबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है, इनटू अब आदमी की एंगुलर वेलोसिटी एब्सोल्यूट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आदमी चला तो है ओमेगा एम से, लेकिन डिस्क ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हुए ओमेगा डी से,
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी आदमी को क्या मिला, तो मैन की एंगुलर वेलोसिटी माइनस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी माइनस, अब एंगुलर मोमेंटम डिस्क का क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आई इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ये दोनों सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे आएगी 0। अच्छा, हम इसको हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क निकालना है, तो हम इसको ऐसे लेके आ सकते हैं, आई मैन प्लस आई, ये क्या होगा, डिस्क का है ओमेगा डी कॉमन है ना, तो आई डी आई इंटू ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा डी आई इक्वल टू आई एम ओमेगा एम। यहां से हमें क्या मिला बच्चों, यहां से हमें मिल के आ गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आ गया बच्चों क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैन डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो देखते हैं डेटास क्या दिए हैं, उसके अनुसार हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं किसका, डिस्क का, है ना। देखते हैं क्या मिलने वाला है। और सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क हो जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन क्या होगा, तो एज पे है और यहां से डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, ये हो जाएगा 60 इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। अब इसके द्वारा एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगा एवरेज में, तो ये मिलेगा क्या, पाई बाई 3/10 अर्थात की 30, ठीक है। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी मैन की, डिवाइडेड बाई हमारे पास मैन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 60 इंटू आर स्क्वायर, है ना, प्लस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है क्वेश्चन में 60 दे रखी है, वैल्यू को पुट किया, आर की वैल्यू बच्चों 1 मीटर दिया हुआ है, ये हो गया 60 इंटू पाई बाई 30। अच्छा, डिवाइडेड बाई 60 120, ठीक है बच्चों। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, इसलिए यहाँ से फर्क नहीं पड़ा है, आर की वैल्यू 1 रखा, आर की वैल्यू 1 रखा, ये वैल्यू फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारे पास 60 इंटू पाई बाई 3 हो गया अपॉन 120 हो गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाई बाई 60, पाई बाई 30 है ना, 1/2 बचेगा, पाई बाई 60 और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। तो आदमी जब इस डिस्क के एज के अलोंग 60 डिग्री से रोटेट करते हुए और ऐसे टहलते टहलते मूव करता है, तो वैसी स्थिति में इस डिस्क के पास इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आदमी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, तो पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए बच्चों ऑप्शन से ये मैच कर लीजिएगा कौन से ऑप्शन में ये बैठता है। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट में, है ना।